बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा सा प्रॉब्लम है। डिस्टिंग्विश चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को किस तरह से हम डिफरेंशिएट करें या किस तरह से हम इनको डिफरेंस क्रिएट कराएं, किसका चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है या चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन का ज्यादा है। तो इसको हम देखें कि चार्ज टू मास रेशियो का फार्मूला हमारे पास क्या है। ये हम ड्रा करते हैं चार्ज, ये हमारे पास क्या होता है मास। चार्ज ये क्या है मास। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। हम जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें पता है कि ऊपर क्या है -19 है और नीचे क्या है -31 है। तो इसको जब -31 को ऊपर ले जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास प्लस के अंदर। तो मैं इस टर्म को खत्म कर देता हूँ और इस टर्म की जगह पे मैं ऊपर क्या लेके जाता हूँ 10⁻31। अब आपको पता है कि 31 में से -19 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास 12। कितना बच जाएगा 12। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10⁻, कितना आ रहा है मेरे पास 12 आ रहा है। जब 1.6 को हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ 9.11 के साथ, तो ये जो आंसर आ रहा है आपके पास 0.1775 इंटू 10⁻12 कॉलम अपॉन किलोग्राम। अब ये यहाँ एक डेसिमल आ रहा है। अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करूं राइट की तरफ, जब डेसिमल आपका लेफ्ट से कहा जाए राइट की तरफ, ये पावर जो है आपके पास क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। पावर रिड्यूस कैसे होगा 1.775 इंटू 10⁻, यहाँ क्या आ रहा है आपके पास 11 किलोग्राम। ये चार्ज टू मास रेशियो किसका है इलेक्ट्रॉन का। अब हम देखेंगे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन। तो हमें पता है कि चार्ज टू मास रेशियो का फॉर्मूला क्या है E/m। ई हमारे पास कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम डिवाइडेड बाय 1.673 इंटू 10⁻⁻27 क्या हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन है। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ आपके पास 19 है, यहाँ आपके पास क्या है 27 है। तो ये ऊपर जब चला जाएगा ये क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा 27, तो 19 में से 27 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा 8। 10⁻8 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप 1.6 को डिवाइड कर रहे हैं 1.673 से, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.955 कॉलम अपॉन किलोग्राम। 0.955 इंटू 10⁸ कॉलम पर किलोग्राम। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1.0 इंटू 10⁸ कॉलम पर किलोग्राम। अब ये देखना है कि अब चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है या प्रोटॉन का। लाजमन चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा है आपके पास इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है। प्रोटॉन का क्या है आपके पास कम है। प्रोटॉन का वजह क्या है कि जो डिवाइडर है वो ज्यादा मास का है और इसका जो डिवाइडर है वो कम मास का है। तो इस वजह से इसका जो चार्ज टू मास रेशियो है वो ज्यादा है और इसका जो चार्ज टू मास रेशियो है वो कम है किससे इलेक्ट्रॉन से। दैट्स ऑल। सर मैं यहाँ एक और कंपेयर कर रहा हूँ चार्ज टू मास रेशियो किसका चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड हीलियम। किसको हीलियम को। जब हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं किसका मास प्रोटॉन का ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो या हीलियम का, तो जाहिर है प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा किससे हीलियम से, क्योंकि हीलियम का मास ज्यादा है और प्रोटॉन का मास क्या है कम है। इस वजह से हीलियम का जो चार्ज टू मास रेशियो है वो कम आएगा और इसका चार्ज टू मास रेशियो क्या आएगा आपके पास ज्यादा आएगा। रीजन क्या है कि हमें पता है कि प्रोटॉन जो है उसके अंदर जो मास है हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है हमारे पास वो है 1.673 इंटू 10⁻⁻27। मगर हीलियम को देख रहे हैं तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 इसके पास क्या है न्यूट्रॉन है। टोटल इसके पास एटॉमिक मास कितना बन जाता है 4। जब इसका मास एटॉमिक मास जब 4 बन जाता है तो ये 4 गुना इससे ज्यादा मास होगा किससे प्रोटॉन से।
तो जब आप इसको डिवाइडर में ले आएंगे तो इसका मास ज्यादा होगा हीलियम का, जो इसका जो आंसर आएगा वो उससे कम आएगा। ये एक डिफरेंस रखना है। अगर आप किसी मास को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, प्रोटॉन के साथ, हीलियम है, नियॉन है, अगर जैसे आप नियॉन को कंपेयर करें तो नियॉन का चार्ज मास रेशियो हीलियम और हाइड्रोजन से भी कम आएगा। यही एक रीजन है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी एमडी करके आ जाता है कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इज हेवियर इज ग्रेटर। किसका ग्रेटर है, प्रोटॉन का ज्यादा है, या आपके पास क्या है, हीलियम का ज्यादा है, या आपके पास नियॉन का ज्यादा है। तो आंसर क्या बनना चाहिए, प्रोटॉन का सबसे ज्यादा होगा, हीलियम के उसके बाद ज्यादा होगा, उसके बाद आपके पास किसका ज्यादा होगा, नियॉन का ज्यादा होगा।